रूप गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। श्री विचार सागर दर्पण में हमारा चल रहा था कि हम कर रहे थे प्रयोजन भी। इस ग्रंथ को लेने का क्या प्रयोजन है, हमने ये ग्रंथ क्यों लिया, तो इसका आंसर हमें दे रहे थे गुरुदेव कि इस ग्रंथ का प्रयोजन यही निकला कि सर्व दुखों की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति। फिर शंका की थी कि आप कहते हो कि आत्मा के ज्ञान से सारे दुख भाग जाएंगे, तो इसका अर्थ ये है कि अगर वो परमानंद की प्राप्ति है, उस परमानंद की प्राप्ति है, तो ये दुख कहाँ से आए। और ये भी कहा कि ये परमानंद की प्राप्ति तू स्वयं है, यही तेरा स्वरूप है। जब मैं परम आनंद वाला हूँ, है ना, तो फिर आपने शुरू में ये क्यों बोला कि सर्व दुखों की निवृत्ति। जब मैं हूँ ही परम आनंद वाला, तो निवृत्ति तो हम उसकी करते हैं जो आए और उसको मैं हटाऊं। अब देखिए, जो चीज मेरे को है ही नहीं, मेरे पास है ही नहीं, तो उसकी मैं निवृत्ति भी कैसे करूँगा। क्योंकि आप खुद कह रहे हो कि हमारा स्वरूप क्या है, परम आनंद, आनंद वाला स्वरूप है, मैं वही हूँ, तो मेरे पास ये दुख कहाँ से आए। और जब मेरा स्वरूप सत्य चित आनंद रूप है, तो उसमें दुखों का तो लेश मात्र भी नहीं होगा। अब जो है ही मैं, जो मैं हूँ ही वही परमानंद की प्राप्ति, जब मैं हूँ ही वही, तो मैं उस आनंद की प्राप्ति भी कैसे करूँगा। देखो, इसमें दो उसकी शंकाएं हो रही हैं एक ही क्वेश्चन में। पहली तो ये हो रही है कि दुखों की निवृत्ति, है ना, भी इस ग्रंथ का प्रयोजन क्या बोला कि दुखों की निवृत्ति और परम आनंद की प्राप्ति, और तेरा स्वरूप वही है, तू वही है। अब यहीं से उस शंकावादी ने संशय किया कि पहली बात तो जो वस्तु मेरे पास है ही नहीं, तो मैं उसकी निवृत्ति क्यों कैसे करूँगा, है ना। अब आपने बोला कि मेरा स्वरूप क्या है, सत्य चित्त परम आनंद वाला है, मैं वही हूँ, तो पहली बात दुखों की मैं निवृत्ति कैसे करूँगा। और दूसरी बात, जो वस्तु मेरे पास ऑलरेडी है, तो मैं उसकी प्राप्ति भी कैसे करूँगा, वो तो मेरे पास है ही। अब जो वस्तु मेरे पास होती है वो मैं बाजार से थोड़ी लाता हूँ दोबारा, जो वस्तु पहले ही है तो उसकी प्राप्ति कैसे होगी। और मेरे में ये दुख लेश मात्र भी नहीं है, और ये आप ही कह रहे हो। फिर उस दुखों की निवृत्ति हो कैसे सकती है, जो मैं हूँ ही नहीं, तो उसकी मैं निवृत्ति भी कैसे करूँगा। फिर उसकी निवृत्ति कहना भी नहीं बनता। देखो कितनी सूक्ष्मता से वो संशय निकाल रहा है, और कितनी सूक्ष्मता से गुरुदेव आंसर दे रहे हैं, क्योंकि वो उत्तम अधिकारी है। उत्तम अधिकारी कैसे संशय निकाल रहा है। फिर उसका उदाहरण दिया था कि रस्सी में सांप की भ्रांति। अब यही भ्रांति कि दुख अपने स्वरूप में ना होते हुए भी हमें अपने स्वरूप में दिख रहा है। अब जैसे रस्सी में सांप की भ्रांति हुई थी, सांप था क्या रस्सी में। जब हम मान रहे थे, जब हम देख रहे थे सांप को,
तो भी उसमें उस टाइम सांप नहीं था। अब उस भ्रांति के कारण ही तो हमें वो हाथ से भय लग रहा था, पर था नहीं। अब ऐसे ही दुख अपने स्वरूप में ना होते हुए भी हम अपने स्वरूप में इनको ओढ़ लेते हैं, दुखों को ओढ़ रखा है तो नहीं। वो क्या थी? रस्सी। पर जब सांप माना तो क्या सांप उसमें था? नहीं था। अब ऐसे ही हम हैं क्या? वही ब्रह्म। पर जब अपने आप को जीव माना तो जीव उसमें था? नहीं था। तो जीव का पन्ना लगाया था हमने। हम ब्रह्म पन्ना कभी नहीं कहते। पन्ना उसको बोलते हैं जो हम अलग से लगाते हैं। अब पन्नों को जोड़ते 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 तभी तो कॉपी बनती है, तभी तो ग्रंथ बनता है। जो पहले से जुड़ा जुड़ाया है, तो वहाँ पे ब्रह्म पन्ना हम कभी नहीं लगाते। ध्यान में लेना, कभी हमने ब्रह्म पन्ना बोला है? कभी हमने ब्रह्म पन्ना कहा है? नहीं, क्योंकि वो तो ऑलरेडी ही है। पन्ने तो वहाँ लगाते हैं जहाँ हमें कोई ग्रंथ बनाना होता है, वहाँ जोड़ते हैं। अब इसलिए जीव ने ये पन्ने लगाए। अब था तो वही अपना स्वरूप असल में, अब असल में वही था। अब भ्रांति के कारण जीव पन्ना लगाकर अपने आप को दुखी सुखी इसने जब मानना शुरू कर दिया, तो अपने ऊपर इसने ये सारा जीव भाव ओढ़ लिया और अपने आप को इसने कैसे माना? जन्म मरण वाला अपने आप को इसने मान लिया। देखो, जब हम कुछ मानते हैं ना, तो उस समय भी हमारे स्वरूप में वो होता बिल्कुल भी नहीं है। हमने मानना है खाली। अब मानते हैं तभी तो हम दुखी होते हैं। अब हमारा स्वरूप तो वही था, ब्रह्म वाला, पर हमने माना तो तभी तो हम दुखी हुए। अगर वो मानना ही छोड़ दें, माँ को, पत्नी को, बहन को, बाप को, अब बनना ही छोड़ दें, ये मानना ही छोड़ दें, तो देखो अब बाप बनता हूँ तभी तो पुत्र का दुख लगता है, नहीं तो लगता ही नहीं है। अब बाप ही ना बनो तो उसका दुख भी कहाँ है फिर? ये सारी लीला हो रही है। अब ये लीला के अंदर तो वो अपने आप को मान रहा है। ये लीला भी कैसी? वो खुद उसकी लीला। अब वो खुद लीला कर रहा है। ये जीव खुद अपनी कल्पना कर रहा है। अगर ये कल्पना छोड़ दे तो सर्वम खलिदम ब्रह्म है, सारा वही होते हुए भी अज्ञान के अंधकार के कारण उसको मैं मेरा दिख रहा है। ये अज्ञान का अंधकार है ना। है तो सारा वही ब्रह्म, है सारा वही, आप समेत वही है, पर ये नहीं दिख रहा। तो इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? अज्ञान है। अज्ञानता के कारण इसने अपने आप को ये नाम रूप वाला मान लिया। फिर अपने आप को ये वैसा ही देखने लग गया है, नाम रूप आकार वाला। अब जहाँ पे जिसका भाव दृढ़ होता है ना, जहाँ हम जैसा संकल्प छोड़ते हैं ना, वैसा ही हमें भासता है, वैसा ही हमें दिखता है। क्यों दिख रहा है? यही क्योंकि इस जीव भाव वाले शरीर का हम अनुभव कर रहे हैं। जो आंखों से दिख रहा है उसको मैं सत्य मान रही हूँ। कितनी विपरीत बुद्धि है ये मेरी। हम सबकी जो आंखों से दिख रहा है उसको हम सत्य मान रहे हैं, पर वो ब्रह्म कैसा है? वो ब्रह्म निराकार है,
तो उसका अनुभव ना होने के कारण उसको फिर वो दिख ही नहीं रहा। अब वो देखेगा कैसे? अब देखो, जब किसी वस्तु का वो अनुभव करेगा तभी तो उसको देखेगा। अपनी बुद्धि से आज तक हमने क्या देखा था? मैं मेरा ही देखा था। आज तक हम यही देख रहे थे, मैं मेरा, और उसी में ही हम उलझे पड़े थे। खुद वो ब्रह्म सत्ता होते हुए भी हम देख नहीं पाते थे। वो है तो अंदर, पर वो बैठता कहाँ है जागृत अवस्था में? नेत्रों में बैठता है। अब नेत्रों पर बैठकर भी हम उसको कहाँ देख रहे हैं? कैसे देख रहे हैं? बाहर जो दिख रहा है ना, उसी को ही मैं सच्चा मान रही हूँ। अब इन आंखों से तो आज तक माँ बाप, भाई बहन, परिवार, घर, कोठी, कार, गाड़ियाँ, यही दिखी, और यही मैं, जो दिखता गया उस सबको मैं अपना मानती गई। तो दुख का कारण मेरा बढ़ता गया, क्योंकि उस ब्रह्म का अनुभव नहीं किया था आज तक। सत्य तो केवल वही था, एक वही सत्ता थी, उसके अलावा तो और था ही नहीं। पर वो भी छिप गई। कैसे छिप गई? ऊपर और उसकी फाइलें आती गई, जीव पन्ने के कारण, अपनी मैं मेरी के कारण। अब वो भाव जो मैंने बना रखे थे, अपने भावों के कारण मैं वहाँ पे धंसती गई। अब इसलिए तो कह रहे हैं कि जैसे रस्सी में सांप देख रहे थे पर था नहीं, ऐसे ही ये अनंत स्वरूप सारी सृष्टि है। इसमें दुख का लेश मात्र ही नहीं है। वो सत्ता ही सत्य है, वो परमार्थिक सत्ता ही सत्य है। बाकी जो हम बाहर उलझ जाते हैं व्यवहारिक सत्ता में, अब व्यवहारिक सत्ता में जब हम बैठकर ही अपने आप को जीव भाव वाला मान लेते हैं तो हम दुखी होना शुरू हो जाते हैं। अब उस सत्ता की तरफ ना ध्यान जाकर अपने आप को जिस क्रिया में मैंने लगाया, मैंने अपने आप को वही मान लिया। अब रसोई में गई, बच्चों के लिए खाना बनाया, तो अपने आप को फिर मैंने माँ मान लिया। अब सत्संग में गए, वहाँ बैठे, तो अपने आप को मैंने सत्संगी मान लिया। देखो, जो हम मान रहे हैं ना, बाहर ही मान रहे हैं, और इसके ऊपर सारा वो आरोप करी जा रही हैं। अब जैसा हम मान रहे हैं, जैसी हम कल्पना कर रहे हैं, उस कल्पना के अंदर ये सारा दुख है। क्योंकि सांप तो, जैसे हमें उदाहरण दे रहे हैं सांप वाला, सांप तो उसमें था ही नहीं। सांप कहाँ था? उसके भावों में था, खाली उसने मान रखा था। अब यही व्यवहार करते करते हमने अपने आप को भी वैसा ही हमने मान लिया। नहीं तो जैसे रस्सी तो पहले ही थी, पर उसमें सांप नहीं था। पर वो रस्सी जो पहले थी वो दिखी कब? जब प्रकाश हुआ, तो उसमें तो सांप था ही नहीं। ये सारा क्या दिख रहा था? ये सारा, अब देखो, वो सांप दिखते हुए भी उसमें सांप नहीं था, फिर भी वो उससे भय खा रहा था, डर रहा था। जब डर रहा था तो भी उसमें सांप नहीं था।
सांप की तो नित्य निवृत्ति थी और रस्सी की नित्य प्राप्ति ही थी। सांप तो था ही नहीं तीनों कालों में, रस्सी ही थी। पर अज्ञानता के कारण, मंद अंधकार के कारण हमने सांप को सच मान लिया था और डर रहे थे। इसी प्रकार अपनी आत्मा की तो हमें नित्य प्राप्ति ही है और अपने आप को देह भाव वाला मान लिया है, तभी उसकी नित्य निवृत्ति। अब देह भाव की भी तो नित्य निवृत्ति है नहीं ना। जैसे सांप नहीं था, नित्य निवृत्त था, ऐसी ये देह भी नित्य निवृत्त है। और रस्सी की नित्य प्राप्ति थी, ऐसे ही वो ब्रह्म वो नित्य प्राप्त है। पर दिखा कैसे? वो दिखा कैसे? रस्सी दिखी कैसे? जो सांप की भ्रांति हो रही थी उसमें, वो भ्रांति गई कब? जब प्रकाश हुआ, तब जाकर उसकी भ्रांति गई और रस्सी को देखा। ऐसे ही जब हम गुरु के ज्ञान को बड़े ठहराव के साथ लेंगे, फिर जाकर जो ये शरीर वाला सांप बैठा है ना, जीव भाव वाला सांप जाएगा। एक बार श्रवण करने से ये जाने वाला नहीं, अड़ियल है ये। इसको बहुत ध्यान से सूक्ष्मता से लेंगे, फिर जाकर इसकी हम निवृत्ति कर सकते हैं। और अगर देखो शुरू शुरू में ये तत्व ज्ञान समझ में आता नहीं है, तो भी वो डर कभी छोड़े ना। गुरु का दर और डर हमेशा बना रहे, तभी ये सांप रूपी अज्ञान की निवृत्ति होनी पॉसिबल है। नहीं तो ये अज्ञान जो जन्मों जन्मों से है, जन्मों जन्मों से संस्कार रूप फन लेके बैठा हुआ है, फन निकाल लेता है ये अपना। तो ये निवृत्त कैसे हो सकता है फिर? जब हम बैठेंगे, रुकेंगे, गुरु के ज्ञान को लेंगे, उसकी जुगाली करेंगे, फिर जाकर ये सांप भागेगा, ये देह भाव वाला सांप जाएगा। फिर जाके अब जैसे प्रकाश हुआ तो रस्सी हमें स्पष्ट दिखी, ऐसे ही बैठने के बाद, रुकने के बाद ये ज्ञान आएगा। बस अपने आप को देखा करें, हमें और कुछ करने की जरूरत नहीं है। अज्ञान का कारण अब यही निकला कि ये मेरा है, ये तेरा है। अब अज्ञान का कारण क्या? कि जब मैंने अपने आप को देखा ही नहीं, तो फिर ये बाहर वाला तो सारा, मैं वही सत्य चित आनंद रूप हूँ, मैं साक्षी हूँ, मैं परमात्मा हूँ। जब वो मैंने जाना ही नहीं, मैंने जाना ही बाहर वाला, ज्ञान भी वही लिया। अज्ञान का भी ज्ञान होता है। देखिए, जब बाहर के अज्ञान का मैंने ज्ञान लिया कि ये मेरा है, ये तेरा है, तो मैं उससे दूर होती गई, अपने स्वरूप से दूर होती गई। अब जो संस्कार हम भरते हैं, वही संस्कार हमारे ऊपर ऊपर रहते हैं। अब अगर ये संस्कार मैं निकाल दूं कि ये सारा उस सत्ता में कल्पित है कुछ भी नहीं, ये सारा जितना भी हम देख रहे हैं उस सत्ता के ऊपर ये सारा कल्पित है, तब जाकर वो ठहराव आएगा। हम रुकेंगे। जब है ये सारा धोखा, है ही ये सारी माया, तो फिर हम वहाँ क्यों रुकेंगे? मृग तृष्णा का जल जब मैंने एक बार जान लिया,
तो फिर मैं उठ उठ के बार बार उस जल की तरफ क्यों जाऊंगी। अब देखो ये ज्ञान कौन देंगे, सतगुरुदेव जी ने ये दिखाया कि तेरे स्वरूप में ये सब है ही नहीं, ये कल्पना ने ही रचा है। देखो ये ज्ञान हमें गुरुदेव ने दिया कि हमारे स्वरूप में वो सब है ही नहीं, खाली कल्पना, कल्पना से ही सारा रच लिया है और इस कारण कल्प रहे हैं। कल्पना भी मैंने की और कल्प भी मैं रही हूँ। और जो ये कल्पना की, ये कल्पना मैंने किससे की, अधिष्ठान, वो स्वयं पहले अधिष्ठान था तभी तो ये कल्पना की। अगर वो अधिष्ठान ही ना हो तो कल्पना भी कैसे करेंगे, चाहे वो ज्ञान की है चाहे अज्ञान की, तो उसके बिना तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो स्वयं में पहले वो खुद होता है, तब जाकर हम उसके ऊपर कुछ कर सकते हैं। अब वो जैसे कील, हम उदाहरण लेते हैं, कील था तभी तो पंखा लगा उसके ऊपर, भले वो पंखा चले या ना चले। अब लगा कैसे, कील के ऊपर, कील दिखा ऊपर से तो पंखा दिखा हमें। अब ऐसे ही वो पहले खुद था, चैतन्यम शाश्वतम शांतम व्योमातीतम निरंजनम, वो पहले खुद था तभी तो ये कल्पना हुई सांप की। पहले वो खुद रस्सी थी तभी तो ये ज्ञान सांप की कल्पना की। अगर रस्सी ही ना होती तो सांप की भ्रांति भी ना होती। तभी कहते हैं ना, कल्पित की निवृत्ति ज्ञात तत्व धर्म से उपलक्षित अधिष्ठान रूप होती है। देखो ये है शास्त्रीय भाषा, इसको हम ले रहे हैं अपनी भाषा में, कि पहले वो खुद था तभी हमें वहाँ पर कल्पना कोई हमने बनाई। अगर रस्सी ना होती तो हम कल्पना भी ना करते सांप की। अब देखो ये ज्ञान से पहले तो वही था पर हमें ये दिख नहीं रहा था। ज्ञान से पहले भी तो हम वही थे पर हमें दिख रहा था नहीं। मंद अंधकार के कारण, सांप की भ्रांति से पहले रस्सी थी पर हमें दिख रही थी नहीं। मंद अंधकार के कारण, वहाँ मंद अंधकार था और यहाँ पर अज्ञान के संस्कार थे अंदर, तभी ये जीव दिख रहा था, वो ब्रह्म नहीं, उसको नहीं देख पा रहे थे। हम तो पहले से ही जन्म मरण से परे हैं, दूर हैं। जन्म मरण तो इस देह का होता है, उसमें जन्म मरण है ही नहीं। गुरु के ज्ञान से पहले ही हम वही थे। देखो हम वही थे, नित्य प्राप्त थे। गुरु के ज्ञान से पहले भी हम वही थे, नित्य प्राप्त थे, पर हमें दिख रहा था नहीं। वही ज्ञान से पहले ही निराकार थे, पर तीनों शरीरों ने इसको ढक लिया था, तभी हमें वो दिख नहीं रहा था। ऊपर और फाइलें आती गई, तब हम अपने स्वरूप से दूर होते गए। हम पहले ही वही सत्ता थे। उपनिषद भी यही गा रही हैं, पर हमने जो कल्पा है
या अपने आप को जो हमने शरीरधारी मानना है, यही हमें दुख दे रहा है। दुख का और कोई कारण है नहीं, हम आप ही हैं। हम आप ही सबसे बड़े दुख का कारण है। क्यों? अज्ञानता में। अब ये कल्पना हमने खुद की है। देखो, सब जीवों की अपनी अपनी कल्पना है, सबने अपना अपना संसार बना रखा है। जब ये कल्पना को त्यागेगा तब अपने स्वरूप को देखेगा। तभी हम कहते हैं ना, जो इसको दिखना चाहिए था जगत, जो इसको दिखना चाहिए था अपनी आत्मा, वो उसको भास रही है, और जो ये जगत इसको भासना चाहिए था वो इसको दिख रहा है। जब ये दिखना भासना शुरू हो जाएगा तब ये अपने स्वरूप की तरफ जाएगा और अपना स्वरूप इसको फिर दिखता जाएगा, तब इसका कल्याण होता जाएगा। जैसे प्रकाश से सांप की निवृत्ति हो गई, जो तीनों कालों में उसमें था ही नहीं, ऐसे ही ज्ञान ने ही निवृत्ति की। किसकी निवृत्ति की? अज्ञानता की, जो हम अपनी मान्यताओं से घिरे पड़े थे, जो हमने अपने आप को नाम रूप वाला मान रखा था। ये कल्पना तो थी। अब जैसे ज्ञान ने किसकी निवृत्ति की? अज्ञान की, जो था ही नहीं पहले। अब ऐसे ही अपनी मान्यताओं को जब हम छोड़ देंगे तो देखो फिर हमें अपना वही स्वरूप दिखाई देगा। हमारी परमार्थिक सत्ता ही सत्य है, पर व्यवहार तो हमें करना है। और व्यवहार ये कहाँ होता है? व्यवहारिक सत्ता में होता है। इसलिए हम कहते हैं कि खाकर देख, सूंघ कर देख, मतलब व्यवहार करते हुए भी हमें देखना है। व्यवहार कहाँ करना है हमें? व्यवहारिक सत्ता में ये आकार है तो व्यवहार है। अब व्यवहार करते हुए भी हमारी दृष्टि कहाँ रहे? अपने स्वरूप में। अपना स्वरूप ही सत्य है, इसके अलावा और कोई सत्य है भी नहीं। जब हम व्यवहार को ही सच्चा मान लेते हैं तो हम दुखी होते हैं। अब इसलिए गुरुदेव कहते हैं, अब देखो अपने व्यवहार को कम करो, व्यवहार को कम करो, व्यवहार को कम करो। भी क्यों व्यवहार को कम करें? क्योंकि व्यवहार तो हम जहाँ करके आते हैं ना, वहाँ से हम खाली नहीं आते, वहाँ से हम संस्कार लेकर आते हैं। और ये संस्कार भी कैसे होते हैं? एकदम सच्चे और पक्के। क्योंकि जब व्यवहार किया सच्चा और पक्का बन के किया, जीव भाव से किया, दृढ़ता से किया। कहते हैं किसी सूक्ष्म कोने में भी वो देह का संस्कार रह जाता है कि मैं करके आई हूँ वहाँ पर। वो छोटा सा दाग कहीं ना कहीं लग ही जाता है। अब जब दाग मिटाने नहीं आते तो इतना घुसो मत, इतना फंस के मत मरे बीच में। हम तो फंस के देख रहे हैं, बीच में मर के देख रहे हैं। तभी गुरुदेव ने दिखाया, जैसे हम कहते हैं किसी को एक बार खा के तो देख ले, एक बार सूंघ के तो देख ले, खा के भी देख। मतलब ये हम हर टाइम देखते रहें। बोलते तो हम सही हैं पर हम समझते नहीं हैं। गुरुदेव ने दिखाया कि असत्य सारी माया में है। अब उसी की शंका फिर से हो रही है। देखो असत्य कहाँ है? सारी माया में असत्य है।
अब फिर से गुरुदेव कह रहे हैं कि ये सारी कल्पना में तूने ही कल्पी है। तू खुद ही अपना संसार तूने बनाया है। तेरा सारा कल्पना अधिष्ठान उस आत्मा के ऊपर खड़ी है। खड़ी कहाँ है ये कल्पना? ये कल्पना कोई वजूद रख सकती है? अपने आप तो ये कुछ भी नहीं कर सकती जब तक वो पीछे से सत्ता देने वाला ना हो। वो अधिष्ठान तेरे को नहीं दिख रहा। मुसीबत की जड़ यही है बस सारी की सारी। जब तेरे को वो अधिष्ठान दिखने लगेगा तो फिर तो अपने आप को ये कल्पा हुआ ना मानकर अपने आप को वही मानेगा जो ऊपर ऊपर से देख रहा है, वही सत्य मान रहा है। तभी तो दुखी है। आत्मा है तभी तू है। ऐसे ही परमात्मा है तभी आत्मा है। देखो, आत्मा है, अधिष्ठान है, तभी तो ये जीव खड़ा है ना। अब ये जीव भी कैसे आया? ये आत्मा भी कैसे आई? जीव तो आत्मा से आया और वो आत्मा उस परमात्मा से आई। अब क्या हमें बता रहे हैं? कल्पित पदार्थ ज्ञान के पश्चात अधिष्ठान रूप है। कह रहे ना, कल्पित की निवृत्ति ज्ञात तत्व धर्म से उपलक्षित अधिष्ठान रूप होती है। इसको हम अपनी भाषा में लेते हैं, कल्पित पदार्थ ज्ञान के पश्चात अधिष्ठान रूप है। क्योंकि जो कल्पा था वो भी वही अधिष्ठान था। है तो वही अधिष्ठान पहले, पर दिखता कब है? ज्ञान के बाद। रस्सी तो पहले ही थी, सांप तो था ही नहीं। तीनों कालों में सांप नहीं था, पर वो दिखा कब? प्रकाश के बाद। रस्सी कब दिखी? प्रकाश के बाद। ऐसे ही ये ब्रह्म कब दिखा? गुरु ने जब ज्ञान दिया। इसलिए कहते हैं ये विद्या मूल में रखनी चाहिए, मुंह में नहीं रखनी चाहिए। मूल में हो, हमारे अंदर रच पच जाए, मतलब अपने निश्चय में रखनी है, मुंह से बोलना नहीं है। ये ज्ञान के बाद ही दिखेगा, जब सत गुरुदेव जी की हम शरण में जाएंगे तब हम ये देख पाएंगे। वहाँ बोलने का काम नहीं है, व्यवहार हमने सारा करना है। पर जैसे हमने बोला खा के देख, ऐसे व्यवहार करते हुए भी उसको हमने देखना है। तब जाकर हम यहाँ से छूट पाएंगे, व्यवहारिक सत्ता से उठ पाएंगे। नहीं तो व्यवहार में फंसकर ही हम अपने आप को जन्मने और मरने वाला मान रहे हैं, और यही सबसे बड़ी अज्ञानता है और दुख का कारण है। ओम तम नमामि हरिं परम। ओम तम नमामि हरिं परम। ओम तम नमामि हरिं परम। ब्रह्म स्वरूप गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन।